Morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Yesterday I have sent some work in the worksheet and new words. Have you done in your notebook? And read and learn. Okay, you have to read and learn and जो वर्क मिलते हैं वो समय पर करना है रोज, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको बाद में. ओके, today we are going to read some story. The first lesson of the book. Have you done about the work I have given you about the dream? Yesterday I told you have any dream you know about that, remember that you have to write about your dream. In this lesson also we will learn about a dream. Okay, an exceller from a village in Assam was taking his goods to the market where farmers gathered every week to barter eggs, sheep, uh, sheep for milk, milk for fish, and so on. In first paragraph, we read about an egg seller. Egg seller means अंडा बेचने वाला. अंडा कौन बेचते हैं? जो मुर्गी को पालते हैं उनके पास अंडा हो जाता है, वो अंडा बेचने वाला है. ये उसका मतलब वो मुर्गी को पालते हैं. फ्रॉम ए विलेज इन असम, असम डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी स्टेट में एक विलेज में था ये एग सेलर. ही वॉज टेकिंग हिज गुड टू द मार्केट. वो अपना मुर्गी को पालते हैं, मुर्गी रोज़ अंडा देते हैं, तब अंडा मार्केट में लेके जाते हैं बेचने के लिए. वेयर द फार्मर्स गादर्ड एवरी वीक. हर हफ्ते में जो फार्मर्स किसान अपना अपना जो प्रोडक्ट, जो अपने अपने खेत में जो मिलते हैं वो लेके मार्केट में आते हैं. टू बार्टर एग्स फॉर शीप, शीप फॉर मिल्क, मिल्क फॉर फिश एंड सो ऑन. बार्टर मीन्स कल मैंने बता दिया था बार्टर का मीनिंग. हाँ, जो चीज़ों के बदले चीज़ देना. हम आजकल हम दुकान में जाके कुछ सामान लेते हैं, उसके बदले हम क्या देते हैं? हम दो पैसे देते हैं, पैसा के बदले हमारा वो सामान दुकानदार दे देते हैं. लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था. जो जिसके जो मुर्गी पालते हैं उनके पास अंडा होता है, वो अंडा मार्केट में लेके जाते हैं. उनके पास अनाज नहीं होगा, और किसान अनाज बनाते हैं, खेत की खेती करते हैं, वो उनके पास वो गेहूँ होता है, वो गेहूँ लेके मार्केट में जाते हैं. वो अंडा उसको देते, वो दूसरा वाला गेहूँ ले लेते. ऐसे अपने पास जो है वो बेच के दूसरा चीज़ें उसके बदले ले लेते हैं. इसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम. पुराने ज़माने में ये पैसा वो करेंसी आने से पहले ये सिस्टम चलता था, लेकिन अभी नहीं. It was very hot and sunny as she walked down the market. वो अपना फार्मर एक्सेलर मार्केट में जा रहे थे, तब बहुत धूप का दिन था. वेरी हॉट एंड सन्नी. सन बहुत तेज जलता था, वो इसलिए धूप बहुत तेज था. ही फेल्ट वेरी स्लीपी. धूप में चलेगा तो हम थक जाते हैं. हाँ, वो उसको बहुत धूप के वजह से गर्मी में चल के उसको नींद आ गया. Ahead of him he saw a big tree. वो ahead means आगे, सामने.
उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा। धूप में चलते चलते हम जाएगा तो पेड़ देखेगा तो हमको अच्छा लगता है। पेड़ में से क्या मिलते हैं? छाया मिलते हैं। इसलिए उसने एक बड़ा सा पेड़ देखा। ही थॉट ऑफ टेकिंग ए शॉर्ट नैप इन द शेड ऑफ द ट्री। उसने सोचा ये पेड़ के छाये में थोड़ा समय मैं सो जाऊँ। बहुत नींद आ जाते, आँख इससे बंद हो जाते, उसी तरह नींद आ जाते। इसलिए उसने सोचा थोड़ा समय में 5 मिनट ये पेड़ के नीचे बैठ के आराम करेंगे, थोड़ा सा सो जाऊँ, फिर चलेंगे। ऐसे सोचा। नैप मीन्स कल मैंने बता दिया था, अगर नोटबुक में लिख लिया, याद किया तो आपको आसान रहेगा। इसलिए एक एक दिन का काम उसी दिन कर लेना, ठीक है। नैप मीन्स शॉर्ट स्लीप। So he put his basket of eggs carefully on the grass beside his feet and unrolled his turban to cushion his head. अपना एक्सेलर ने क्या किया? He put his basket of eggs carefully on the grass beside his feet. अपना अंडे का बास्केट ध्यान से अपना पैर के साइड में रखा। एंड अनरोल्ड हिज टर्बन, जो सिर पे जो बांधा हुआ था वो टर्बन, उसको निकाल के वो कुशन बनाया। क्यों? सिर पे लगाने के लिए, सोने के लिए थोड़ा कुशन का पिलो का ज़रूरत है। वो पिल्लो बनाया टर्बन से। बट द song of the stream and the gentle breeze soon made him fall fast asleep. Song of the stream, जो पानी बहते हैं उसमें एक म्यूजिक होता है, आवाज़ होता है, इसको बोलते हैं सॉन्ग ऑफ द स्ट्रीम। एंड द जेंटल ब्रीज, जो पानी के वो नदी के सामने है, इसलिए ठंडी ठंडी हवा आ जाता है, ये जेंटल ब्रीज। सून मेड हिम फॉल फास्ट asleep, बहुत गहरा नींद में वो चले गया। As he slept in the shade, he dreamed that one of his dozen hens had laid a golden egg. हो, उसने क्या, ये लेट गया, इतने में नींद आ गया। उसने स्वप्न देखा। क्या देखा? वन ऑफ हिज डजन हैंड्स, डजन मीन्स टॉल नंबर, एक डजन मुर्गी ने क्या दिया? गोल्डन एग, सोने का अंडा दे दिया। ही थॉट, इफ माई hen begins to lay a golden egg ये डे, अगर मेरा hen एक दिन में एक सोने का अंडा डालेगा तो then I can collect dozens of them. बहुत सारा मुर्गी उसके पास है, एक दिन में एक सोने का अंडा एक मुर्गी ने दे दे तो सारे मिलकर बहुत सारा सोने का अंडा मिलेगा। उसने ये सोचा। और when my poultry shed is full of them, I shall call the chief goldsmith. ऐसे मेरा वो पोल्ट्री शेड मीन्स मुर्गी को रखने का जगह, उसमें पूरा ये भर जाएगा, तब आई शैल कॉल द चीफ गोल्ड स्मिथ, सबसे बड़ा गोल्ड स्मिथ को, जो सुनार को मैं बुलाएंगे। द एक्सेलर ड्रीम्ड ऑफ ए ग्रैंड mansion with big gardens where ripe mangoes fell into his lap throughout the year. और उसने क्या स्वप्न देखा? एक बहुत बड़ा एक जगह है, वो अपना महल है, अपना गार्डन है, ये सा है, उसमें मैंगो ट्री है। मैंगो ट्री में उसके लाप में गोदी में मैंगो गिर जाते हैं, ऐसा मैंगो ट्री भी उसने देखा था। द एक्सेलर ड्रीम्ड ऑफ हैविंग डजन्स ऑफ सर्वेंट हु वुड सर्व हिम। और उसने क्या स्वप्न देखा?
डजन्स ऑफ सर्वेंट, उसको बहुत ज़्यादा नौकर भी उसके पास है। फीड हिम टेस्टी फूड, क्या क्या नौकर है, उसको अच्छा खाना खिलाने के लिए नौकर। एंड ड्रेस हिम अप, उसको कपड़ा पहनाने के लिए नौकर हैं, और अच्छा अच्छा क्लोथ देने के लिए नौकर। देन ही ड्रीम्ड ऑफ आस्किंग द किंग टू मैरी ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर विथ हिम। और उसने क्या सपने देखा? देन ही ड्रीम्ड ऑफ आस्किंग द किंग टू मैरी ऑफ हिज ब्यूटीफुल डॉटर विथ हिम। राजा ने उससे पूछा अपना सुंदर बेटी को उसे शादी कराने के लिए। ही ऑल्सो ड्रीम्ड ऑफ इन्वाइटिंग एवरीवन इन द विलेज फॉर ए फीस्ट। और उसने स्वप्न देखा सभी को, गाँव वाला सबको उसको वो बहुत बड़ा फीस दे रहा है, क्या वो खाना खिला रहे। As for his wife, he thought he would insist that she took care of him from morning to night, and if she refused to do that, what would he do? फॉर हिज वाइफ, उसका शादी भी हो गया, और उसने तो सोचा ज़बरदस्ती उसको अपना वाइफ को सुबह से लेकर रात तक अपना सेवा करने के लिए ज़बरदस्ती बताएंगे। एंड इफ शी रिफ्यूज टू डू दैट, अगर वो ऐसा नहीं किया तो, तिरस्कार करेगा तो हैं, व्हाट वुड ही डू, वो क्या करेंगे? He dreamed that he would give her a great big kick. क्या दे देंगे? उसने ये भी स्वप्न देखा था, अगर मैं मेरा सेवा करने के लिए मेरा वाइफ को बोलेंगे, फिर अगर नहीं करेगी तो मैं उसको बहुत बड़ा लात दे दूँ, हैं, किक, बॉल को हम किक करते, हाँ उसी तरह जोर से उसको किक करूँगी। ऐसे भी स्वप्न देखा। At that, the dreamer's foot shoot out and went his basket of eggs. उस समय स्वप्न में भी हम कुछ देखेंगे तो हमारा हाथ पैर भी चलता है। हाँ, इसने लात मारने का स्वप्न देखा, इतने में उसका पैर अपने आप चल गया। कहाँ जल गया? पैर के सामने वो अंडे का बास्केट रखा था, हाँ उसमें लग गया, बास्केट में लग गया। द एग्स फ्लू इन ऑल डायरेक्शंस, एग्स सारे जगह में फैल गया, चारों तरफ। ड्रिपिंग योक ऑन द ग्रास एंड ऑन द लीफी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। अंडा सारे जगह में उछल के फैल गया और पेड़ में टक्कर मारा, और अंडा उछल गया तो क्या होता है, सारे टूट जाएंगे। हाँ, टूट गया। फिर पेड़ में, ये ब्रांच में, पत्ती में सारे ये अंडे का अंदर का वो येलो कलर का, हाँ वो सारे उसको बोलते हैं योक, वो सारे गिरते गिरते गिरा, वो पानी जैसा है, वो एक एक बूंद बूंद ऐसे गिरते रहते थे। वो पिक्चर में देखो, ये ब्रांचेस ऐसे गिरते हैं येलो कलर का, वो अंडे का योक है। वो नीचे भी पड़ा है येलो कलर, हाँ ये अंडे के अंदर का योक होता है। द एग सेलर वोक अप विथ ए स्टार्ट, तो इतने में एग सेलर का नींद खुल गया, only to find that it had been but a beautiful golden dream. उसने देखा पूरा अंडा क्या हो गया, पूरा अंडा टूट गया, एक भी बच्चा नहीं था। और लेकिन अंडा तो पूरा टूट गया, लेकिन वो ड्रीम इतना सुंदर था ने, हो क्या, बहुत पैसा हो गया, महल आ गया, क्या क्या सर्वेंट आ गया है, वो राजा का बेटी का शादी हो गई है, सब कुछ बिल्कुल बहुत अच्छा अच्छा ड्रीम था।
However, in the process, he had lost his eggs also. ड्रीम में, सपने में कुछ भी है तो कितना भी अच्छा सपना देखा, लेकिन अपना अंडा सारे टूट गया, नष्ट हो गया. ही हैड टू रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड. उसने घर से निकल गया सारे एग लेके. तब क्या क्या प्लान बनाया होगा, हैं? वो एग को बेचेंगे, फिर उसके बदले अपना घर पे ज़रूरी चीज़ें जो जो कुछ है वो ले लेंगे, वापस आएंगे, ऐसे सोच सोच के निकल गया. लेकिन सारे क्या हो गया, ख़त्म हो गया, हैं? एम्प्टी हैंड, खाली हाथ में वो वापस घर पे चले गया. समझ में आया? हैं? स्वप्न ऐसे फालतू स्वप्न देखेगा तो हमारा लॉस हो जाते हैं, नष्ट हो जाता है. ये रास्ते में जब अपना काम के बीच में हम ऐसे करेगा तो हमको कुछ दिक्कत हो जाता है. हम एक सेलर बेचने के लिए मार्केट में गया, गर्मी है तो फिर भी वो सहन करके वो जाना था, अपना अंडे को बेच के अपना ज़रूरी चीज़ों को लेके आना था. लेकिन बीच में वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए गया, हैं? इसलिए सपने देखा, तब पूरा अपना काम बिगड़ गया. हम भी ऐसे करना है, हैं? पढ़ाई के बीच में पढ़ाई छोड़ के थोड़ा पढ़ लिया, फिर पापा मम्मी बोलेंगे पढ़ लो बेटा, हाँ बैठेंगे थोड़ा टाइम, 5 मिनट बैठ के बाद और किसी में लग जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट हो जाता है. जो काम करना है वो पूरा करना, तब दूसरे में जाएंगे. रेस्ट करने का टाइम रेस्ट करो और काम करने का टाइम काम करो, नहीं तो अपना लॉस हो जाता है. ये शिक्षा हमको ये स्टोरी से मिल जाते हैं. समझ में आया? अच्छा लगता है स्टोरी? हाँ, ओके. इसको कितना बार पढ़ना चाहिए? 5 टाइम्स रीड करो. डेली कितना रीडिंग कर सकते हैं उतना रीडिंग करो, हम आगे बढ़ जाएगा. और इसका क्वेश्चन आंसर वगैरह भेजेंगे नेक्स्ट डे. हाँ, इतने में रोज़ जब तक ये लेसन पूरा हो जाएगा, याद हो जाएगा, तब तक यह लेसन भी रीडिंग करते रहना. ठीक है? हाँ, तब हम यह लेसन में अच्छा हो जाएगा. रीडिंग करने से आंसर बहुत सारा अपने आप याद भी हो जाते हैं. अपना रीडिंग करने का आदत भी बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी पढ़ भी सकते हैं. ओके, थैंक यू.